हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो सुबह की शुरुआत हो रही है खाना बनाने के साथ। जी हाँ, सुबह तो काफी देर पहले ही हो गई थी, चाय नाश्ता भी हो चुका है, सुबह के जितने भी काम होते हैं वो सारे हो चुके हैं। अब रह गया है खाना बनाने के लिए। तो वही खाने में आज बन रही है कुर्थी की सब्जी। आप लोगों के साथ तो शेयर किया है कि खेतों में लगी हुई है, तो वही ताजी ताजी तोड़ के लाई गई थी। तो हमने कहा चलो इसको छौंक देते हैं। और उधर हमने थोड़ी सी सेवई भी बनाई है। और यहाँ पर चारू लेकर जा रही हैं लक्ष्मी को देने के लिए रोटी। जी हाँ, पहली रोटी लक्ष्मी को ही खिलाएंगी। क्योंकि गैया हमारी सुबह ही चली जाती है, लक्ष्मी रह जाती है तो लक्ष्मी को मिल जाती है। और ये देखिए ढक्कन लेकर आई थी कि इसको ढक के दो, नहीं तो सब लोग देखेंगे। तो ऐसा कुछ दिमाग लगाती हैं अपना। उसके बाद फिर वापस आ रही हैं, क्योंकि ये काम इन्हीं का हो गया है। जब से स्कूल में छुट्टियां बोली गई हैं तो रोटी यही देने जाती हैं। उसके बाद उधर हमने दाल भी रख दी है और इधर रोटी भी बना लेते हैं। तो दाल चावल सब्जी रोटी सारा खाना हम तैयार करके रख देंगे। और सेवई हमने वही वाली बनाई थी जो एक बार हमने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि घर पर ही हमने मशीन से तैयार की थी। तो वही रखी हुई थी, काफ़ी दिनों की हो गई थी, तो वही हमने कहा चलो आज बना लेते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ पर ये देखिए सब्जी भी हमारी बनकर हो गई है तैयार। और ये वाली सब्जी हमारे यहाँ सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। उसके बाद सारा खाना बन चुका था और हम जा रहे हैं आज अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। बहुत दिनों के बाद फिर से वही दिक्कत शुरू हो चुकी है। जी हाँ, दांत वाली। क्योंकि तब से तो ठीक था, लेकिन बीच में एक दो बार दर्द हुआ था, तो हमने कहा चलो इस बार किसी डॉक्टर को ही दिखाएंगे। तो ये बिल्कुल पास में ही हमारे गाँव के डॉक्टर हैं जो कि दांत का बहुत ही अच्छे से इलाज करते हैं। और हमारी ही वजह से इतने दिनों से टाल मटोल हो रहा था, क्योंकि हम ही नहीं निकलना चाहते थे। खासकर डॉक्टर के नाम से ही सुनकर जैसे रोंगटे जैसे खड़े हो जाते थे। तो वही सोच रहे थे जितना बच जाए उतना ही ठीक है, लेकिन जब दर्द ज़्यादा होता है तो आखिरकार हमको यहाँ पर आना ही पड़ा। तो कई लोगों से सुना भी था और हमारे गाँव के कई लोगों ने इनसे इलाज भी कराया है। तो वही ये कह रहे थे चलो यहीं पर दिखा लो। तो वही काफ़ी ट्रीटमेंट इन्होंने किया है और दवा भी दी है खाने के लिए। और अगर यहाँ से भी आराम नहीं मिला तो फिर तो हमको शहर ही जाना पड़ेगा। और वैसे तो कह रहे थे कि ठीक हो जाएगा, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है दांतों में, लेकिन ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा। और उसके बाद कहा था अगर दर्द हो तो दवा खाना, नहीं तो नहीं खाना। तो 2 दिनों से तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ है और फिर जैसा होगा वैसा बताएंगे। उसके बाद हम आ गए थे घर। तो यहाँ पर ननद जी जो है सूट वगैरह काट रही हैं, क्योंकि ननद जी भी सिलाई कर लेती हैं। तो यहाँ पर ये लोग बैठकर अपना यही किया करती हैं दोपहर में। और उसके बाद ये करीब है दोपहर 2 बजे का समय। चारू नहाकर सो गई थी तो अभी उठी हैं। और इस समय क्या होता है, जब से स्कूल बंद हो गए हैं तो देर से नहाती हैं और नहाने के बाद सो जाती हैं, फिर आराम से उठती हैं, तब इनको हम तैयार करते हैं। और यहाँ पर कुछ बता ही रही थी कि सबको हंसी आ रही थी, क्योंकि ये कभी भी शांत नहीं रहती है, हमेशा इनका मुंह चलता रहता है। और कह रहे थे बाल कटवा दे या टकला करवा दे, तो वही चिढ़ा रही थी कि ना तो बाल कटवाएंगे ना ही टकले होंगे, हम सिर्फ चोटी ही बनाएंगे। और इस समय क्या होता है, चोटी बना दो तो चोटी खोल भी देती हैं। और दोस्तों ये है करीब 4:30 बजे का समय। यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें ली हैं जिनको हम बारीक सा पीस रहे हैं, जैसे कि पुदीना, भुना हुआ जीरा, भुनी हुई सौंफ, काला नमक,
और हरी मिर्च, इन सारी चीज़ों को हमने ले लिया है, इनको पीस लिया है और पुदीना भी हमने मिला लिया है इसमें। और उसके बाद मटके में लिया है ठंडा ठंडा पानी और यहाँ पर ये कच्चे आम थे जो कि आज हमने उबाले हैं। उस दिन तो भून कर पना बनाया था, लेकिन आज उबाल कर बनाएंगे। और इतनी तेज वाली गर्मी हो रही है, भीषण गर्मी बोल सकते हैं, तो इसमें बीच बीच में पना पीते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, जो कि शरीर को कई बीमारियों से बचाता है। खासकर गर्मियों में लू लगने का डर लगता है, अगर आप बीच बीच में इसको पीते रहेंगे तो उसका भी डर खत्म हो जाएगा और पेट की कई समस्याओं को दूर करता है। तो इसीलिए बीच बीच में पना बनाकर पीते रहना चाहिए। और दोस्तों सारी चीज़ें तो हमने एक साथ ही पीस के रख ली थी, तो हमने वो सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। उसके बाद ये लिया है हमने जलजीरा। जलजीरा हमने करीब 3 से 4 पैकेट लिया था, चारों हमने डाल दिए थी क्योंकि थोड़ा सा चटपटा चाहिए था और अच्छा भी लगता है चटपटा सा। और उसके बाद इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, जी हाँ, नींबू का रस। अगर आपकी जो कच्चे आम है खट्टे कम हो तो नींबू का रस मिला सकते हैं। तो दोस्तों हमारा ठंडा ठंडा पना बनकर हो गया है तैयार। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आज हमने बनाया है। आज हमने उबाल कर बनाया है और गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, यानी बहुत ही चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही है। और दोस्तों इन गर्मियों में आम का पना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है शरीर के लिए, थोड़ा सा ठंडक पहुँचाने के लिए, थोड़ा सा मन को तरोताज़ा करने के लिए आम का पना बनाइए और सबको पिलाइए। तो यहाँ पर चटपटा सा खट्टा और ठंडा ठंडा आम का पना तैयार हो चुका है। और हमारे यहाँ तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है पना। कभी खेत में बनाया जाता है, कभी घर में बनाया जाता है और सबसे पहले पीने का मन कर रहा था, बाकी चीज़ें बाद में हम व्यवस्थित करते हैं। और ये पानी पूरी रखी हुई थी तो वही ननद जी लेकर आई थी कि सभी लोग खा लेंगे इसके साथ में। और कल पानी पूरी आई थी तो उसकी मटर ऐसा लग रहा था जैसे ख़राब हो गई थी, तो किसी ने भी नहीं खाया था, इसीलिए पानी पूरी बच गई थी। तो वही आज जो है पना के साथ हम लोग पानी पूरी का मज़ा लेंगे। आप लोग भी आ जाइए, जो है थोड़ा सा आनंद ले लीजिए ठंडे ठंडे पने का। और उधर ये देखिए शरबत बन रहा है, चारों हमारी लगी हुई है शरबत बनाने में। ये पना बिल्कुल भी नहीं पीती है। सिर्फ शाम के बज चुके हैं 6 और हम सभी लोग आ गए हैं छत पर, सामान भी सारा चढ़ा लिया है। और आज छत पर ही हम कुछ स्पेशल बनाने जा रहे हैं, बहुत हल्का सा और बहुत ही कम समय में बहुत ही हेल्दी टेस्टी जो है चीज़ बनाने जा रहे हैं। और बच्चे आ गए हैं हमारे साथ छत पर, तो ये इधर खेलते रहेंगे, इधर हम बनाते रहेंगे। तो चलिए तैयारी करते हैं, क्योंकि शाम हो चुकी है, करीब 6:30 बज गए होंगे। अभी हमने टाइम सही से नहीं देखा है, लेकिन लग रहा है कि 6 या 6:30 बज गए होंगे। लेकिन कितनी भी गर्मी हो, शाम के समय छत पर आओ तो बहुत ही ज़्यादा राहत मिल जाती है नीचे से, क्योंकि सुबह से लेकर दिन भर और शाम तक नीचे ही रहना होता है, सारे काम नीचे ही करने होते हैं। तो आ गए हैं छत पर, थोड़ा सा काम भी करते जाएंगे और थोड़ी सी राहत भी मिलती जाएगी। बैठ जाएंगे बाहर थोड़ी देर के लिए और इस तरह से हमारे काम चलेंगे। तो चलिए दोस्तों तैयारी करते हैं कुछ बनाने की। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये चावल लिए हैं, 1 कटोरी चावल होंगे करीब। इसको भीगने के लिए रख दिया था और ये देखिए अच्छे से भीग चुके हैं। इनको साफ करने के बाद मिक्सी में पीस लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम चूल्हा जला लेते हैं, उसके बाद हम तैयारी करेंगे, क्योंकि आग बनने में समय लगेगा और जो हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए बहुत ही तेज़ आँच चाहिए। तो सबसे पहले हम चूल्हा ही जला लेते हैं। तो उधर बच्चों का खेल चल रहा था, इधर हम चूल्हा जलाने में लगे हुए हैं। और गर्मियों में क्या होता है, चूल्हा बहुत ही जल्दी से जल जाता है, क्योंकि सारी लकड़ियां सूखी हुई होती हैं, तो आसानी से जो है आग पकड़ लेती है। और ये जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा गैस लगती है, इसीलिए हम चूल्हे पर बना रहे हैं और ऊपर आराम भी है। और दोस्तों भगोना हमने ले लिया है। भगोना इसमें दूध पकाया जाता है, इसी वजह से अंदर काला काला है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ली है 1 कटोरा सूजी। जी हाँ, 1 कटोरा सूजी हमने लिया है
और ये करीब आधा किलो से ज़्यादा ही हो, क्योंकि हमको सबके लिए नाश्ता बनाना है तो उसी हिसाब से हमने ज़्यादा ही लिया है। और गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही तो उसके लिए हल्का फुल्का सा नाश्ता जो कि बिना तेल से बनाएंगे हम। तेल की मात्रा बिल्कुल भी नहीं रहेगी इसमें, हल्की फुल्की ही रहेगी। तो यहाँ पर हमने सूजी ले लिया है, इसको छान लिया है और इसको हम डालते हैं इस भगोने में। और उसके बाद ये चावल आप लोगों को दिखाए थे कि हमने भीगने के लिए रख दिए थे, तो अच्छे से भीग गए हैं। उसके बाद मिक्सी में इसको हमने पीस लिया है, बारीक सा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसको भी इसी सूजी में हम मिला देते हैं। तो दोस्तों चावल का पेस्ट हमने डाल दिया है और उसके बाद ये हमने लिया है दही। ये देखिए 1 कटोरी दही है ये, और ये दूधहड़ का दही है तो हल्का सा लाल लाल सा लग रहा है आप लोगों को। और ये दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, तो 1 कटोरी दही भी इसमें हम डाल देते हैं। तो दोस्तों दही डाल दिया है, उसके बाद हमने ली है यहाँ पर चीनी। तो करीब 3 से 4 चम्मच इसमें हम चीनी डाल देंगे। दोस्तों उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है नमक, आधा चम्मच से भी कम नमक है, नमक की मात्रा कम ही रहेगी। तो यहाँ पर नमक भी हम डाल देते हैं। इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा पानी, करीब 1 से 1.5 छोटी वाली गिलास पानी हमने डाल दिया है। और दोस्तों थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे बीच बीच में, एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि हमारा पेस्ट ज़्यादा गीला भी ना हो। और ये देखिए दोस्तों शाम का खूबसूरत सा नज़ारा है और हम बना रहे हैं पेस्ट। जी हाँ, पेस्ट को लगातार चलाते ही रहना है ताकि कोई भी एक भी गुलथी इसमें रहने ना पाए। और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको चलाते रहना है ताकि ज़्यादा गीला भी ना हो। तो ऐसे हमको एक ही तरफ चलाते रहना है। तो वही हमने सोचा एक बार ही जो है पेस्ट बनाकर रख लेते हैं, फिर पकाएंगे थोड़ा थोड़ा डालकर, क्योंकि जो इनो पड़ता है उसके लिए हम एक साथ इनो डालकर नहीं रख सकते हैं। जितना हमको पकाना होगा उतने में ही इनो डालेंगे, बाकी सब हम ऐसे ही रख देंगे। तो यहाँ पर हमने आधी पैकेट से ज़्यादा जो है इनो डाल दिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दिया है, फिर एक तरफ चलाते हैं। और यहाँ पर हल्का सा तेल हमने थाली में लगा लिया है और इस पेस्ट को थाली में कर दिया है। तो पानी तो हमारा अच्छे से खौल चुका है, उसमें हमने स्टैंड भी रख दिया है। उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे, और थोड़ी सी धनिया भी ऊपर से हम डाल देंगे, जरा सी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। तो कुछ इस तरह से हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब इसको हम भाप में पकाएंगे। स्टैंड रखा हुआ था, हमने ऊपर से ऐसे ही रखा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म भगोना हो गया था। इसको ढक देते हैं और पकने का इंतजार करते हैं। दोस्तों हमने रख दिया था तो करीब 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और आंच बहुत ही तेज़ कर दी थी ताकि जल्दी से जो है हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाए और बिल्कुल भी तेल इसमें नहीं पड़ेगा। बिना तेल का और बिना मसालों का जो है नाश्ता हमारा तैयार होगा, जो कि गर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और सभी को पसंद आएगा, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों। तो चलिए देखते हैं हमारा नाश्ता कहाँ तक पहुँचा है, यानी तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है अभी, और कितना फूला है। ये देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छे से फूलकर ऊपर तक आ चुका है, यानी बहुत ही परफेक्ट हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है। इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। और जितना सोचा नहीं था उससे कहीं ज़्यादा हमारा नाश्ता जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। तो जो हमारी चारू की दोस्त लोग खेल रही हैं चारू के साथ, तो उनको भी नाश्ता करा देते हैं और घर में भी सबको करा देते हैं, क्योंकि ये नाश्ता नुकसान नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो ये देखिए दोस्तों गुब्बारे जैसा हमारा जो है नाश्ता तैयार हो चुका था। इसको ठंडा होने के लिए रख दिया, इसको निकाल लेते हैं बाहर। अब इसके पीस हम काट लेते हैं, वो आप अपने हिसाब से काट सकते हैं कि बच्चों को कैसा पसंद आएगा। तो हमने पिज्ज़ा जैसा जो है काटा था और ऐसे भी काट सकते हैं। और उसके बाद जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक यहाँ पर दूसरी बार वाला हम पका लेते हैं। करीब 3 बार हमने पकाया था, तब जाकर हमारा नाश्ता तैयार हो पाया था, क्योंकि खाना तो बनेगा ही नहीं, केवल नाश्ता ही बनेगा।
तो दोस्तों ये देखिए सूजी का बहुत ही अच्छा सा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा काट लेते हैं, आप अपने हिसाब से पीस कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से कट जा रहा था। जब अच्छे से पक जाता है तो बहुत ही ज़्यादा स्पंजी हो जाता है, कैसे भी करके आप इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला भी पक गया था और जब तक हमने ये सब काट के तैयार किया तब तक वो वाला भी पक गया था। और ये देखिए कितना ज़्यादा स्पंजी लग रहा है, कैसे भी करके आप इसको तोड़ मरोड़ सकते हैं, फिर वैसा ही हो जाता है। और जब कोई चीज़ बनाओ अच्छे से बन जाती है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और जब खाने वाले बैठते हैं तो ऐसा लगता है अच्छा ही बनना चाहिए ताकि सबको पसंद आए। तो ये देखिए बहुत ही परफेक्ट सा सूजी का नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है। सबसे पहले आप लोगों के लिए हम थाली लगा देते हैं और इधर चटनी रखी है। चटनी है मूंगफली के दाने और चने की दाल को जो भूनकर पीसकर और तड़के से बनाई जाती है। आप लोगों के साथ कई बार हमने रेसिपी शेयर की है, इसलिए हमने आज आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया था। तो वो वाली चटनी है जो कि इस नाश्ते के साथ बिल्कुल परफेक्ट लगती है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है हमारे यहाँ सबको ये वाली चटनी। तो दोस्तों इस भयंकर गर्मी में बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, क्या खाएं, तला भुना खाएं कि ना खाएं। तो ये जो नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, ना तो इनमें ज़्यादा मसाले हैं ना ही तेल है, बिल्कुल सिंपल सा हेल्दी सा नाश्ता है। बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे, बड़े भी शौक से खाएंगे और कोई भी मना ही नहीं कर सकता है इस हेल्दी नाश्ते को खाने से, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा है और कहीं पर भी कोई मसाले नहीं पड़े हैं, ना ही ज़्यादा तेल है। तेल तो बिल्कुल है नहीं, चटनी में तड़का लगाया गया है बस। तो हेल्दी सा नाश्ता करने के लिए आप लोग भी आ जाइए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये नाश्ता कैसा लगा। रहेगा आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार। तो दोस्तों बच्चे खेल रहे थे, उनके लिए भी हमने दोने लगा दिए हैं और हमने पहले थोड़ा थोड़ा सा ही दिया था, पता नहीं पसंद आए कि ना पसंद आए, और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे और ख़ासकर हमारी चारू को। तो ये देखिए रात होने वाली है और करीब 7:30 बज चुके होंगे और गर्मियाँ होती हैं तो बच्चे ऐसे ही आराम से खेला करते हैं, क्योंकि सुबह स्कूल जाने की तो टेंशन रहती ही नहीं है। और 2 बार तो हमने पका दिया था, तीसरी बार वाला रख के आ गए हैं। थोड़ा सा बाहर हम सोच रहे थे रुक जाएं क्योंकि अंदर तो बहुत ही ज़्यादा गर्म लग रही थी। और उसके बाद आ गए थे नीचे, पापा जी ने खा लिया था, उसके बाद हम लोग भी आ गए हैं खाने के लिए। और थोड़ा सा सूजी का जो नाश्ता था हम लोगों ने फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद तो और भी टेस्ट आ जाता है। और आप लोग भी चाहे तो हरी मिर्च, सरसों के दाने और करी पत्ता डालकर आप इस नाश्ते को फ्राई कर सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। और सिंपल सा खाना है तो आप वैसे भी खा सकते हैं। वैसे आप लोगों को किस तरह का नाश्ता पसंद है, फ्राई किया हुआ या बिना फ्राई किया हुआ, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो खाना पीना हो गया था, उसके बाद जी हाँ बर्तनों का तो ढेर लग जाता है। जब खासकर चूल्हे पर खाना बनता है तो ज़्यादा ही कुछ बर्तन हो जाते हैं, तो वही थोड़े थोड़े करके हम साफ़ कर रहे थे और हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि बाहर जाकर हम सारे बर्तन ले जाए। तो आज यहीं पर हमने सारे बर्तन धुल लिए हैं और दांत में बहुत ही ज़्यादा आराम मिल गया था हमको आज से ही। और उन्होंने किसी भी चीज़ का परहेज नहीं बताया था, सारी चीज़ें खाने पीने के लिए बताई थी। केवल ठंडा पानी ही है जो कि दांतों में लगता है, इसी वजह से ठंडा पानी नहीं पी रहे हैं। और वैसे भी हम ठंडा पानी बहुत ही कम पीते हैं, तो वो तो अलग बात हो गई। बाकी परहेज कुछ भी नहीं बताया था। और वैसे भी आज हमने सिंपल सा नाश्ता बनाया जो कि बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन गया था और हेल्दी भी था। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है और खासकर किचन में तो काम करने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि दंदक जैसी निकलती है, लेकिन कभी कभी करना पड़ जाता है। और इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।